एक में सूरज की आत्मा थी और दूसरी में चंद्रमा की। सेनापति ने चंद्रमा वाली मछली को पानी से बाहर निकाल लिया। उसका इरादा साफ था, अगर मछली मर गई तो जल योद्धाओं की शक्ति खत्म। धूको के चाचा ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने चेतावनी दी, अगर चंद्रमा की आत्मा मर गई तो पूरी दुनिया का संतुलन टूट जाएगा। लेकिन सेनापति नहीं माना। उसने मछली को मार दिया। अगले ही पल चांद लाल हो गया और पूरी दुनिया कांप उठी। धूको के चाचा ने क्रोध में आग की लपटें छोड़ी और सेनापति डरकर भाग गया। जल राज्य की रानी ने आसमान का बदला रंग देखा और समझ गई कि कुछ भयानक हो गया है। वो सोका के साथ गुफा में पहुंची और मरी हुई मछली को देखकर टूट गई। झूको के चाचा ने बताया, अगर कोई अपनी जान देकर आत्मा को वापस जगाए तो संतुलन लौट सकता है। सोका ने मना किया। वो रानी से प्यार करता था, लेकिन रानी जानती थी उसकी जिंदगी भी चांद की देन है और अब उसे अपने लोगों के लिए कुर्बानी देनी होगी। वो पानी में उतरी और अपनी जान दे दी। जैसे ही उसकी आत्मा मछली से जुड़ी, मछली फिर से जीवित हो उठी। चांद वापस नीला हो गया। दुनिया का संतुलन लौट आया। उधर झूको और सेनापति आमने सामने खड़े थे। दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुई, लेकिन झूको के चाचा ने उसे रोका। ये लड़ाई बेकार है। वे वहां से निकलने लगे। तभी सेनापति ने पीछे से वार किया। चाचा ने झूको को बचाया और दोनों भाग गए। कुछ ही पल बाद जल योद्धा वहां पहुंचे और सेनापति का अंत हो गया। अब आंग युद्ध भूमि में खड़ा था। उसने देखा अग्नि सेना के विशाल जहाज लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आंग ने अपनी भावनाओं को शांत किया और अपनी शक्ति को जगाया। समुद्र उसकी आज्ञा मानने लगा। पानी आसमान छूने लगा। एक विशाल लहर महलों से भी ऊंची उठ गई। अग्नि सैनिक डर गए। उन्होंने हथियार डाल दिए। जहाजों में बैठे सैनिकों ने भी समझ लिया, अगर लहर गिरी तो कोई नहीं बचेगा। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। आंग ने धीरे से लहर को वापस समुद्र में उतार दिया, बिना किसी जान के नुकसान के। अग्नि सेना वापस लौट गई। जब आंग लोगों के सामने आया, पूरा जल राज्य उसके सम्मान में झुक गया। रक्षक लौट आया था। अग्निदेश का राजा अपने सेनापति की मौत और बेटे की नाकामी से क्रोधित था। उसने अपनी बेटी को आदेश दिया, अवतार को पकड़कर लाओ। उसने बताया कि जल्द ही एक धूमकेतु धरती के पास से गुजरेगा और उस वक्त अग्निदेश की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। यही दुनिया पर कब्जा करने का सही समय होगा। राजकुमारी मुस्कुराई। उसे पूरा भरोसा था, जो उसका भाई नहीं कर सका वो करेगी। और यही कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि असली लड़ाई शुरू होती है। कभी कभी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वे हमें याद दिलाती है कि उम्मीद कभी नहीं मरती।